हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। भगवान की कृपा से अच्छे होगे, हम भी अच्छे हैं। हर हर महादेव, राधे राधे। आप सब अपना ध्यान रखना, खुश रहना अपने घर परिवार के साथ। भाई सुबह के बज रहे हैं 4। आज 4 बजे ही मैंने शुरुआत कर दी अपने कमरे की अलमीरा को क्लीन करने के लिए। सब लोग सो रहे हैं, मैंने सोचा कि फटाफट पहले अलमीरा को क्लीन कर लेती हूँ। अभी नहाई नहीं हूँ, थोड़ी बहुत देर में नहाऊंगी। आँख खुल गई थी जल्दी जल्दी, क्या 4 साढ़े 4 बजे तो वैसे भी उठ जाती हूँ। तो मैंने कहा सोचा कि पहले अलमारी को साफ कर लेती हूँ, बाकी जो सो रहे हैं उनको सोने देते हैं। और उठ तो हम जब तक मेरा काम खत्म हो जाता है, जब तक मेरे मोहल्ले के सब लोग उठते हैं, कोशिश करती हूँ कि 8 बजे तक 9 बजे तक सारा काम खत्म कर दूँ। पर जिनके बच्चे स्कूल जाते हैं वो तो थोड़ा जल्दी उठ जाते हैं। तो इसमें मैं सर्दियों के कपड़े निकाल के इसमें से और गर्मियों के कपड़े इसमें लगा दूंगी। अब ये बैग रखा था यहाँ, इसमें कुछ मेरा सामान था, मुझे कहीं जाना था, मैं जा नहीं पाई थी, तो ये तब से भारी पड़ा। मैंने सोचा इसको यूज़ कर लेती हूँ। अब थोड़ा सा तो दिमाग लगाना पड़ता है कपड़ों को रखने के लिए। अब इसमें मैं भर दूंगी सारे सर्दियों के कपड़े। ये हैं मेरे बेटे के कपड़े, इनको सर्दियों कुछ गुड़िया के हैं, दोनों बहन भाइयों के कपड़े हैं। तो दोनों के कपड़े इसमें, गर्मियों के कुछ तो मैंने दूसरे बैग में रख दिया और कुछ बाकी बच रहे थे, मैं इस बैग में रख दूंगी इनको। इसको बैग को फिर बेड के अंदर डाल दूंगी या अलमीरा में ऊपर रखवा दूंगी मैं इसको। और सर्दियों के कपड़े गुड़िया के मैंने गुड़िया के कमरे में लगा दिए, इसके इधर वाले कमरे में लगा दूंगी। तो दोनों बहन भाइयों के कपड़े मैनेज हो जाएंगे इनके। और जो वैसे मोटी जैकेटें वैकेटें हैं वो मैंने अपने सोफा कम बेड में रख रखी हैं दोनों के लिए, जब भी इनको ज़रूरत होती है निकाल के दे देती हूँ। तो भाई कपड़ों का ना ये रखने का बहुत झंझट होता है। तो भाई मैंने कहा पहले ना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ये फैला हुआ जो फैला पड़ा है इसको समेट दूं और इनको खूब अच्छे से मैनेज कर दूं, ताकि आसानी से इनको मिल भी जाएंगे। जो पतले पतले हैं उनको नीचे रखूंगी और इसमें क्या कहते हैं अलमीरा में, और जो थोड़े मोटे हैं उनको ऊपर रख दूंगी। जैसे इनकी हुडी टाइप की हैं और कुछ इनर जैसे हैं वो नीचे रखूंगी, क्योंकि इनर ये बहुत कम यूज़ करते हैं दोनों बहन भाई, कभी पहनते कभी नहीं पहनते। तो भाई लगभग मेरा काम हो चुका है। और इस बीच में मेरी आई ये कारपेट, इसकी होल की कारपेट मुझे चेंज करनी है। ये कारपेट मेरी, इसको निकाल दूंगी, मैंने दीपावली पे ही डाली थी ये, उससे पहले दूसरे वाली डली हुई थी यहाँ पे। तो इसको निकाल दूंगी। दीदी भी आ गई थी, लेट हो गई थी, क्योंकि पता है मैंने अपना सारा काम खत्म कर लिया था, नहा ली थी, पूजा भी हो गई थी, सब कुछ हो गया था। तो मैंने कहा दीदी को लगाया, मैंने कहा चलो दोनों लगेंगे और दोनों फटाफट कर देंगे। तो क्लीन करके यहाँ अच्छे से पोछा वोछा लगा के इनके इसके नीचे कारपेट की, क्योंकि अभी दिवाली के टाइम ही तो मैंने डाली थी ये, तो इतना गंदा तो था नहीं, पर फिर भी पोछा वोछा लग जाएगा, बढ़िया से साफ हो जाएगा। उसके बाद इसको यहाँ डाल दूंगी। मुझे यहाँ ये डार्क कलर की कारपेट अच्छी लगती है, वो थोड़े लाइट कलर की थी, वो मैंने इस वजह से डाल दी थी कि सोफे से मैच कर रही थी वो मेरे। तो भाई पता है क्या, लेडीज़ों को ना ऐसा नहीं कि हर बार तुम नया नया सामान ही खरीदो, कई बार छोटे छोटे चेंजेस अगर हम घर में कर देते हैं ना, तो उससे ही एक अलग सा लुक आ जाता है घर में। तो छोटी छोटी चीज़ें मुझे बहुत कंजेस्टेड चीज़ें तो पसंद नहीं, पूरे घर को भर के रखना, इधर भी रख दिया उधर भी रख दिया, ऐसे नहीं रखती, थोड़ा खुला सा रखती हूँ। बहुत कम चीज़ें रखती हूँ जो नीड की होती हैं, ज़रूरत की होती हैं। बाकी मैंने देखा कुछ लोग के घरों में अनसट पेतू की चीज़ें की सामान मिलता ही नहीं, कहाँ क्या पड़ा क्या नहीं। तो इतना ज़्यादा तो मेरे को पसंद है नहीं, पर हाँ जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो मैं रखती हूँ। बस थोड़े थोड़े छोटे छोटे चेंजेस कर देती हूँ घर में, उससे थोड़ा सा अलग सा लुक आ जाता है। तो कभी करके देखो आप लोग भी, कि जैसे कारपेट चेंज कर दी, कभी कुछ चेंज कर दिया, हल्का फुल्का डायरेक्शन चेंज कर दिया, इधर डला हुआ तो बड़े वाला सोफा इधर है तो इसको इधर कर दो, ऐसा छोटी छोटी चीज़ें करती रहती हूँ मैं। ऐसा नहीं कि हर बार नई नई चीज़ें खरीदो, नहीं ये इससे मन भर गया इसको फेंक दो फिर दूसरा लेके आओ, ऐसा कुछ नहीं करती, बस उसको ही चेंज करती रहती हूँ, कभी इधर डायरेक्शन में कभी इधर। तो इन छोटे छोटे चेंजेस से ही ना अलग लुक आ जाता है घर का। तो भाई दीदी ने मेरी हेल्प करवा दी और हम दोनों ने इसको डाल दिया, क्योंकि सोफे थोड़े भारी है, सोफे से भारी मेरी टेबल हो जाती है। टेबल और भी ज़्यादा भारी है, देखने में तो छोटी सी है पर बहुत भारी है ये टेबल भी, अकेली पे तो उठती ही नहीं। तो दोनों ने हमने लगा दिया, कारपेट डाल दी साफ वाफ करके खूब अच्छे से। और वॉलपेपर मैंने खुद न कर दिया था दीदी के आने से पहले क्लीन, क्योंकि बहुत जल्दी उठ गई थी। और एक चीज़ और, मेरे जो बम थे रखे थे दीपावली के, वो उधरली साइड रख दिए थे मैंने, बच गए थे बहुत सारे, बच गए क्या सारे ही रखे थे। तो उनको उठा के कुछ तो मैंने रख दिए थे, थोड़े पड़े थे उधर। तो मैंने दीदी को बोला कि एक काम करो, इनको ना हम कहीं और दूसरी जगह रखेंगे, क्योंकि वो एरिया भी खाली हो जाएगा मेरा उधर से। अब उसको भी खाली कर दूंगी, उनको भी उठा के मैं और दीदी दोनों को जहाँ मुझे रखने मैं वहाँ रखवा दूंगी। तो दीदी ने बोला, वो कहने लगी कि ऐसा करो आप निकालो इधर से पेटी। अब भाई छोटे छोटे तो मैं निकाल दिए। अब जो नीचे रखी है वो बहुत बड़ी बड़ी है, बहुत भारी है। मैंने कहा भाई वो मेरे से उठेगी नहीं,
आ जाओ, दोनों उठाएंगे आराम से। उठा के ये मैं इनको इधर से दे रही हूँ और ये जहाँ रखने वहाँ पे लगा रही हैं। बाहर एक मेरा अलमारी सी है, उसमें रखवा दूंगी। मैंने दीदी को बोला, दीदी मेरे से उठ नहीं रही, आ जाओ, फिर दोनों उठाएंगे। तो उन्होंने फटाक से उठा दी, क्योंकि वो खड़ी थी और मैं बैठ के उठा रही थी। तो ये 2-3 पेटी ऐसे ही पड़ी हैं, और इसमें फिर इसमें से ना एक बच जाती है, ये बड़े वाली चौड़े वाली, ये उस अलमारी में आती नहीं, ये दोनों आ जाती है। मैंने कहा चलो इनको रख दो, उसको कहीं और देखूंगी, फिर उसके लिए कहीं और जगह निकाल लूंगी। तो भाई बस ये खाली हो जाएगा इधर का एरिया, क्योंकि पता है क्या, जो बहुत ज़्यादा चीज़ें पड़ी रहती हैं इधर कोने वोनों में, तो मच्छर भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो इधर मेरे को ना खटकता था, जब भी मैं इधर बैठती थी ना, बम पड़े थे, मेरे को बहुत बुरे लगते थे। मैंने कहा कब उठाऊँ इनको, कैसे उठाऊँ। तो आज टाइम आ गया इनका, कुछ एक टाइम नहीं मिल पा रहा था, तो आज इनका टाइम भी आ चुका। हर काम टाइम पर होता है। तो भाई मैंने आज निकाल दिए अपने हॉल को, थोड़ा सा मैंने लुक चेंज किया है। कोई कुछ नहीं खरीदा है, एक खरीदा था दीपावली से पहले। तो 1-2 सामान दीपावली से पहले गई थी मैं एक बार मार्केट, तो थोड़ा बहुत 1-2 सामान पड़ा है। बहुत सस्ता सस्ता है, बहुत महंगा नहीं। बहुत महंगी महंगी चीज़ें मेरे को पसंद भी नहीं आती। मैं तो बहुत सस्ती सस्ती चीज़ें लेती हूँ, जैसे कुशन कवर हो गए, सोफे के कवर हो गए, बेडशीट होगी। तो कोशिश करती हूँ कि, क्योंकि पता है क्या, जब बहुत महंगी चीज़ लेते हैं ना, तो उसको ऐसा लगता है कि यार इसी को डालते रहो, इसी को डालते रहो। इतने में आएंगी 2 चीज़ें और वो एक ही दिखती है। तो मैं सस्ती सस्ती चीज़ें लेती हूँ, बहुत ज़्यादा रेट की नहीं लेती। तो भाई वो रखा है, वो कर दूंगी। इस बीच में मैं पहुंच चुकी थी गार्डन में। मेरे गार्डन में लगे हुए थे फूल। आज मेरी गुड़िया की भी छुट्टी थी, तो मैंने कहा चला आज इसको खुश करती हूँ। मैं लेके आई एक फूल तोड़ के, उधर से 2-4 फूल तोड़ लेती हूँ। गुलाब के फूल इधर खिलते हैं हमारे गार्डन में। तो गुड़िया मेरी कितनी खुश होगी इस फूल को देख के। उसके बाद फिर इसका फोटो वोटो खींच के और ये अपने पापा को भेजती है कि देखो पापा। पापा भी खुश हो जाते हैं, पापा को भी खुश कर देती है। एक फूल से 2-2 खुश हो गए। तो ये छोटी छोटी खुशियाँ ही होती हैं ज़िंदगी में, और तो कुछ होता नहीं है। तो भाई इधर फिर मेरे को ये डाइनिंग टेबल है, इसको कभी मैं ऐसा लंबे इसमें लगा देती हूँ, कभी इधर लगा देती हूँ। तो काफ़ी टाइम हो गया था इसको इधर ऐसे ही डाले हुए। तो अब मैंने सोचा इसको थोड़ा सा ना, इसका भी डायरेक्शन चेंज कर देती हूँ। थोड़ा इसको कुछ दिन ऐसे डाल के रखूँगी, उसके बाद फिर लैंप इधर रख दूँगी। पहले राइट साइड तब लेफ्ट साइड रख दूँगी। तो इतना करती रहती हूँ। और दूसरा एक चीज़ और कर देती हूँ मैं कभी कभी, जैसे ये मेरा वही कवर है टेबल का प्रिंटेड। अब इसको मैंने वाइट साइड से बिछा दिया पलट कर। तो देखो वाइट, अब वाइट कर दिया, मतलब एक ही कवर है और 2 तरीके से काम कर रहा है। अगर प्रिंटेड डालना है तो इसको मैं उधर से कर दूंगी, और नहीं तो मैं इसको, क्योंकि दोनों साइड से डल जाता है। तो इधर से ये वाइट कलर का अच्छा लग रहा है अब इस पर डला हुआ। और फिर ये फूल गुड़िया ने रख दिया पानी में रख के इसको, पहले तो रख के रखा इसने उधर ही, फिर इसने उठा टेबल पर रख दिया था, फिर इसने ला के ये इधर रख दिया डाइनिंग टेबल पे। पहले इस वाली टेबल पर था, सेंटर टेबल पे। तो भाई ये वाले कुशन है, ये मेरे बहुत सस्ते कुशन है। ये 250 या 300 रुपये के 7 कुशन है। ये लेके आई थी और देखने में इतने अच्छे लगते हैं, फैब्रिक भी बहुत अच्छा है। वही है ना, कई बार ना सस्ती चीज़ें भी बहुत अच्छी निकल जाती हैं। और इतने के ही मेरे वो दूसरे वाले कुशन थे, 250 या 250 350 समथिंग थे। तो ये देखो कितने बढ़िया लग रहे हैं, ये भी मेरे सोफे से मैच कर रहे हैं। और वो भी इस बीच में मैंने मशीन भी लगा रखी थी। दोपहर हो चुकी है, सुबह की 4 बजे की उठी हूँ, अब बज चुके हैं 2:30। कपड़े भी धुल दिए थे मैंने, तो भाई मशीन लगाई थी, तो अब कपड़े डाल दूंगी। मैं पूरा दिन बिजी रहती हूँ, ऐसा नहीं कि टाइम मिलता है। एक आध घंटे का टाइम मुश्किल से निकालती हूँ। कई बार लोगों को लगता है कि भाई घर का काम तो निमट जाता है, फिर मेरे को अपना और भी काम हो जाता है, उसमें टाइम लग जाता है। ऐसा नहीं कि पूरा दिन झाड़ू पोछा कूड़े करकट में ही लगी रहती हूँ, नहीं, और भी 1-2 काम अपने हो जाते हैं मेरे को, जो हर चीज़ तो खैर नहीं बता सकती मैं वीडियो में। तो अपने भी 1-2 काम हो जाते हैं, उनमें बिजी हो जाती हूँ। फिर इधर से कपड़े, ढेर सारे कपड़े हो जाते हैं। सर्दियाँ हैं, सर्दियों में तो खूब सारे कपड़े हो ही जाते हैं। तो कपड़े धुल दिए, मशीन लगा दी थी। और सबसे बड़ी बात ये, मेरा मशीन भी बिल्कुल सिंपल वाली है। इसके पापा बोल भी रहे थे वैसे वाली ले आता हूँ, मैंने कहा नहीं, जब सही है तो क्यों पैसे का फालतू में वेस्ट करना। तो अभी चल रही है, जब खराब हो जाएगी तो मैंने कहा देखेंगे। अब ऐसे थोड़ा ना, क्या ज़रूरत पड़ रही है, मैंने कहा लेके आने की। ज़रूरत होगी तो मंगवाएंगे, अभी हमारी मशीन फर्स्ट क्लास चल रही है। तो भाई मैंने कपड़े धुल दिए, कपड़े धुल के मैं इधर गार्डन में चली गई। गार्डन में धूप लगभग ख़त्म सी हो चुकी है, क्योंकि इधर बहुत ज़्यादा देर तक धूप रहती नहीं, उसके बाद फिर आगे वाले गार्डन में मेरे धूप आ जाती है। तो भाई ठीक है, चलो आपसे मिलती हूँ कल। हर हर महादेव, राधे राधे, बाय गाइस। आप सब अपना ध्यान रखना, बाय गाइस।